नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो है पंचमी विभक्ति में ऐसे सूत्र चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। आइए हम लोग संस्कृत विषय का कारक हिंदी की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमने जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड की हुई कारक की है तो संस्कृत का ही कारक, लेकिन सूत्र को हमने आपको तोड़ तोड़ कर ऐसा पढ़ाया है कि आपको लगा ही नहीं होगा कि हम संस्कृत कारक पढ़े। हाँ, आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको परीक्षा में एक बेहतर स्कोर करके भावी टीचर जो बनना है, इसके लिए आपको सूत्र याद ही करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सूत्रों को नहीं याद करेंगे और कारक नहीं पढ़ेंगे। अगर वो संस्कृत के विद्यार्थी नहीं रहे तो उन्हें ये लगेगा कि कारक हमें समझ में नहीं आने और हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनसे हमारा एक सजेशन है उनके लिए कि ऐसा मत कीजिए। आपकी परीक्षा में आपका एक जो सीट है आपका एक नंबर ही तय करता है कि आप उस सीट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपका एक नंबर बहुत मैटर करता है कि आपको उस एक नंबर के लिए रातों की रातें नींद गंवानी होगी और पढ़ना होगा, तभी आप उस चीज़ों को पा सकते हैं जो आपने सपना देखा है। कई सालों का जो आपका सपना है तभी साकार होगा जब आप एक नंबर से ऊपर उठ जाएंगे, ना कि एक नंबर से जब आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आपको कारक पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ लेना है, ताकि कारक से 5 क्वेश्चन आ जाए तो पांचों सही हो, एक आया तो एक सही हो, लेकिन हाँ आपका सही होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इस सूत्र पे। जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम सूत्र ये कहता है कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद, जुगुप्सा यानी कि घृणा और निंदा, और विराम का मतलब होता है रुकना, और प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। यहाँ पे हमने लिखा है कि इन अर्थवाले धातुओं के योग में जिससे जुगुप्सा विराम या प्रमाद किया जाएगा उसे उसकी अपदान संज्ञा होती है और उसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है। बहुत सिंपल शब्द में समझिएगा कि जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादार्थानाम उपसंख्यान सूत्र आपसे ये कहता है कि जिससे जुगुप्सा विराम या प्रमाद किया जाएगा उसकी जो है अपदान संज्ञा होगी और उसमें जो है पंचमी विभक्ति होगी। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना समझना है। हमें नहीं लगता कि आपको लग रहा है कि आप संस्कृत के कारक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पापात जुगुप्से, यानी कि पाप से घृणा करता है। तो वह जो है घृणा करता है किससे? पाप से। इसीलिए पाप में पाप हुआ अपादान और पंचमी विभक्ति लगी यहाँ पे, तो आपका रूप क्या बन गया? पापात। सह कार्यात् विरमति, वह कार्य से रुकता है। रुक रहा है ना, किससे रुक रहा है? कार्य से रुक रहा है। वैसे अर्थ वाले जो धातु हैं, आपको जो ऐसी धातु जो अर्थ प्रदान कर रही है कार्य से रुक रहा है, तो आपने जो है कार्य में क्या लगाया? पंचमी विभक्ति लगाई, यानी कि अपदान हुआ और आपने यहाँ पंचमी विभक्ति लगाई। स पठनात् प्रमाद्यति, वह पढ़ाई से आलस्य करता है। स धर्मात् प्रमाद्यति, वह धर्म से आलस्य करता है। वह धर्म से आलस्य करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसा कि ये सूत्र कहता है कि जुगुप्सा विराम या प्रमाद जिससे किया जाएगा वह अपदान होगा। तो आप किससे घृणा तो कर रहा है? किससे? पाप से। इसीलिए पाप का पापात हुआ। कार्य से रुकता है, किससे रुक रहा है? कार्य से। कार्य का कार्यात है, यानी कार्य अपदान हुआ और पंचमी विभक्ति हुई। वह पढ़ाई से आलस करता है। आलस किससे कर रहा है? पढ़ाई से। इसी से पठन में पठनात् हुआ, यानी कि पंचमी विभक्ति हुई। धर्मात् आलस्य, वह धर्म से आलस्य कर रहा है। आलस्य किससे कर रहा है? धर्म से। तो धर्म आपका क्या हुआ? अपदान हुआ। अपदानी पंचमी सूत्र, यहाँ पे आपने पंचमी विभक्ति जब लगाई तो धर्म का रूप बन गया धर्मात्। आइए दूसरा सूत्र देख लेते हैं। वितार्थानाम भय हेतु। वितार्थानाम भय हेतु ऐसे बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। भय यानी कि भय यानी कि डर। अर्थ वाली प्राण यानी कि रक्षा अर्थ वाली जो है धातुओं के युग में जिससे भय या रक्षा किया जाएगा, जिससे भय हो और जिससे आप रक्षा हो, उसकी जो है अपदान संज्ञा होगी और उसमें जो है पंचमी विभक्ति होगी। वितार्थानाम भय हेतु सूत्र आपको ये बताया कि भय यानी कि डर अर्थ वाली तथा त्रार्थानाम त्राण अर्थ और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के युग में जिससे भय और रक्षा आपको मिले, उस वह क्या होगा? अपदान होगा और वहां पे पंचमी विभक्ति होगी।
जैसे कि चोरात विभेद, क्या? चोरात विभेद, चोर से डरता है, चोर से डरता है, चोर से डरता है। तो यहाँ पे चोर क्या है? चोर जो है, चोर में अपदान हुआ, क्योंकि डरता किससे है? चोर से है, इसीलिए चोर में अपदान हुआ। अपदान में पंचमी सूक्त यहाँ पे आपने प्रति विभक्ति का प्रयोग करके चोरात शब्द रूप बनाया। तो चोरात प्रभेद, पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है? पाप से, इसीलिए पाप में पापात रूप बना। आपने देखा कि भय लगने वाली अर्थ और रक्षा करने वाले धातु के योग में, पंच योग में जो है पंचमी विभक्ति होती है और अपधान कारक होता है। तो चोरात विभेद, चोर से डरता है, पापात त्राय से, पाप से रक्षा करता है। थैंक यू दोस्तों। बहुत छोटी सी क्लास में हमने 2 सूत्र पढ़ा। हम चाहें तो इसको बहुत लंबी क्लास कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। छोटी सी क्लास में हमने आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।